हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 8th के उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने NMMSS मतलब नेशनल मेरिट कम मेंस का है ना स्कॉलरशिप का फॉर्म डाला है, उनके लिए वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअल में क्या है, इन बच्चों को प्रिपरेशन करनी है ना, और प्रिपरेशन के लिए कहाँ जाएं, कैसे पैटर्न आएगा, क्या होगा, इन सभी चीज़ों के लिए अभी इनको कुछ भी नहीं पता है। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं, बीच बीच में इनको वीडियो डालेंगे तो क्या होगा, ये भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए, जितने भी 8th के स्टूडेंट हैं ध्यान से देखिए। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपका पेपर स्कॉलरशिप का मेरिट कम मीन्स है ना, का स्कॉलरशिप का पेपर आपका कैसा होता है, कैसा आता है। तो पहले तो आपको फुल फॉर्म बता दूं, मैंने इसलिए मेंशन कर दिया है। NMMS NMMS का मीनिंग होता है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। मतलब ये एक नेशनल राष्ट्रीय लेवल का रहता है जिसमें बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। क्लियर। इस स्कॉलरशिप को वैसे बच्चों को उनके टीचर्स ने बताया होगा सभी स्कूल्स में, फिर भी एक बार मैं बताना चाहती हूँ कि ये स्कॉलरशिप 12,000 पर ईयर, मतलब आपको 9th से लेके 12th तक हर साल, मतलब 4 साल हो गया है ना, 4 साल 12,000 आपको क्या होगा, अमाउंट मिलेगा। ठीक है, ये पैसे मिलेंगे। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मतलब माइनस मार्किंग नहीं रहती है। अब सिलेबस इसके लिए क्या है, चलिए देखते हैं। तो पहली बात तो ये 2 पार्ट में इसका पेपर होता है। 2 पार्ट कैसे, भाग आ और भाग बा। तो भाग आ जो होता है, सभी 8th के बच्चों के लिए मैं बात कर रही हूँ, उनके लिए सबसे ज़्यादा टफ लगता है तो ये भाग आ लगता है। ठीक है, क्यों लगता है, क्योंकि ये जो भाग आ होता है इसमें मानसिक योग्यता मतलब मेंटल एबिलिटी, आपका माइंड को चेक किया जाता है, जिसमें आप क्या है, जो रिप्लाई देते हैं कितनी देर में दे रहे हैं, कितनी जल्दी से दे रहे हैं ना, आंसर्स को कैसे आप फाइंड कर रहे हैं। तो जो कहते हैं ना मेंटल मैथ्स मतलब मानसिक, तो उसके बेस पे आपके क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है। अब समय क्या रहता है, तो इन सब इनके लिए मतलब ऊपर पार्ट का जो कि मानसिक योग्यता कह रहे हैं, मेंटल एबिलिटी कह रहे हैं, पार्ट 1 भाग 1, इसमें आपको 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटा मिलेगा, और उसके 90 नंबर होते हैं, मतलब 90 क्वेश्चन के 90 नंबर। ठीक है। दूसरा पार्ट होता है शैक्षणिक योग्यता, मतलब 2 पार्ट में होती है आपकी पेपर, ये है ना। दूसरा भाग होता है शैक्षणिक योग्यता। अब ये शैक्षणिक योग्यता का समय देख लो पहले, तो 90 मिनट्स, वही सेम 90 मिनट इसके लिए भी मिलेंगे, और ये भी 90 मार्क्स का होगा। अब इस 90 मार्क्स में आपका विज्ञान है ना, जिसे साइंस बोलते हैं, उसके क्वेश्चंस, देन आपके मैथ्स गणित के क्वेश्चन, और सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन, ये 3 चीज़ों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस तरह से 30-30 क्वेश्चन से ये पूरा 90 मार्क्स हो जाता है। क्लियर है। मतलब इस पार्ट में क्या है, ये आपके शैक्षणिक योग्यता में आपका विज्ञान के 30 क्वेश्चन, 30। ठीक है। ऐसे ही सामाजिक के 30 और गणित के 30। तो ऐसे करके ये 90 मार्क्स के 90 क्वेश्चन होते हैं। ये तो आपका क्या होता है, स्कूल्स में आप जो पैटर्न आप पढ़ रहे हैं या सिलेबस जो आप पढ़ रहे हैं, ये इस पे डिपेंड होता है। लेकिन ये पार्ट आपका कहीं भी आप नहीं पढ़ रहे होते, तो हम क्या करेंगे, इसी पार्ट की प्रैक्टिस करेंगे। और इस पार्ट को तो आप, भाग 2 को तो आप स्कूल में कंटिन्यू कर ही रहे हैं। तो चलिए भाग 1 को शुरू करते हैं। सबसे इजी बोलूँ या ये बोलूँ कि डायरेक्टली हम क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं, मैं आपको ये भी बता दूँ, 2-3 ईयर्स के पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह का पैटर्न आता है, उसी को मैं फॉलो कर रही हूँ। आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, यहाँ वहाँ के क्वेश्चंस नहीं, घुमा के क्वेश्चंस नहीं, आपके जिस तरह का पैटर्न एग्ज़ाम में आता है उसी को हम डायरेक्टली तैयारी करेंगे। क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह का आता है, इंग्लिश में मैंने लिख दिया है, जिन बच्चों का इंग्लिश में हो तो, अदरवाइज़ हिंदी में देखिए क्या दिया है। हर क्वेश्चन के ऊपर एक निर्देश दिया रहता है। कैसे, जैसे ये दिया है, दी गई श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब आपको नंबर दिए रहेंगे इस तरह से, है ना, उसका आपको क्या करना है, अगला नंबर। अब ये अगला नंबर आखिरी में भी हो सकता है,
ये अगला नंबर कहीं बीच में भी हो सकता है, तो उसको आपको ज्ञात करना है। अब यही जो क्वेश्चंस होते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को आप मानसिक योग्यता या मेंटल एबिलिटी कहते हैं। क्लियर। अब देखिए पहला क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन में दिया है 3, 7, 15, 27, 43 और 63, है ना, जिसको 3, 7, 15, 27, 43, 63 कहेंगे। ठीक है। अब जब इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखोगे, ये नंबर 1 वाला क्वेश्चन आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें एक चीज़ दिखेगी। क्या? कि पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 3 है बस, है ना, 3 है। अब 3 के बाद डायरेक्टली आपको क्या दिख रहा है? 7 है। तो आपको ये पता करना है कि यहाँ क्या आएगा। अब इसको पता करने का बहुत इजी मेथड रहते हैं। देखिए मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ ताकि आगे कभी भी क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ। ये 3 दिया है, इस 3 में 4 को प्लस किया तो कितना हो गया? 7। अब 7 में देखो 4 था, 4 का डबल हम यहाँ पे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो 7 और 8 कितना होता है? 15। ठीक है। अब ये 15 में इसी को आगे, ओहो चलिए फिर से कर देती हूँ। 7 प्लस 3, 3 प्लस 4, 7 हुआ था, 7 प्लस आपका 8, है ना, इसका डबल, तो आपका 15 हुआ। इस 15 को यहाँ कर देती हूँ मैं। इस 15 में 8 का के बाद मतलब अपने को क्या करना है? 4 की जो आप गुणा क्या उसको बोलते हैं, आप पहाड़ा बोलते हैं, वो पहाड़ा आपको पढ़ना है। तो 4, 8 फिर नेक्स्ट 12, तो क्या हो जाएगा? 27। 12 के बाद 16, तो 16 को आप पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 6, 6, 12, 13 का 3 कैरी 1, तो क्या आया? आ गया नेक्स्ट आपका नंबर। इसके बाद फिर इस नंबर में आप 16 के बाद टेबल में क्या आता है आपके पहाड़े में, तो 16 के बाद आपको क्या करना है? 20। तो 20 को करेंगे तो कितना आ गया? 4 और 2 6। ये भी आप तक आपके में दिया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट आप इसके बाद क्या करेंगे? 20 के बाद 24 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं? 4 का पहाड़ा, 4, 8, 12, 16 फिर 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद यदि आगे कभी कोई डिजिट आती है तो फिर 28, है ना, ऐसे जाएगा। तो अब हमने 24 को जब यहाँ किया तो क्या आ गया? 4 और 3 7, 5 और 2 सॉरी ये 6 है, तो 6 और 2 8। तो कितना आ गया आपका यहाँ पे? करके देखा कितना आ गया? 8 और 7 कितना हुआ? करके देखने पे ट्राई करके देखिए। साथ साथ तो नहीं कर पाओगे, अभी मैं कर रही हूँ और आप कब करेंगे? जब आपके पास ये वीडियो पहुँच जाए तो आप देखिएगा कितना हुआ। तो 8 पूरा मिला के कितना होगा? 87, जिसको आप हिंदी में 87 बोलते हैं, है ना। ये 87 हिंदी में 87। तो करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। सिर्फ करना क्या है इसमें आपको 4 का गुणा करते जाना है। 4 लेना है, फिर दूसरी बार में 8 लेना है, फिर 12 लेना है, फिर 16 लेना है, फिर 20 लेना है, और सब क्या करते जाना है? आगे के नंबर में जोड़ते जाना है, जैसे भी मैंने बताया। क्लियर? फिर से एक बार बता दूँ तो देखिए ये आपकी डिजिट है, ये दिख रही है आपको डिजिट। इस डिजिट में आपको सिर्फ क्या करना है? 3 है, 3 में आपने क्या जोड़ा? 4, तो क्या आ गया? 7। 7 में आपने क्या किया? 4 का पहाड़ा कर रहे हैं ना, 8, तो 7 7 14 और 1 15। ठीक है। अब 15 में फिर आगे का 12, तो कितना आ गया? 27। ठीक। अब ये 27 हम इधर लिख दे रहे हैं क्योंकि वहाँ जगह नहीं। तो 27 में फिर 16, 4 के पहाड़े के हिसाब से 12 हो गया, 4 चौका 16, 6 6 12 और 1 13 का 3 के लिए 1, तो ये आपका नेक्स्ट नंबर आ गया। देखो ये दिया है। फिर 16 के बाद फिर अलग से पहाड़े में उसमें आगे क्या आएगा? 4 के में, तो फिर उसको प्लस कर दिया तो 3 और 6, तो 63 हो गया। फिर इसमें 20 के बाद 24 प्लस कर दो तो कितना हो गया? 4 और 3 7, 6 और 2 8। देखो तो नेक्स्ट नंबर आपका निकल आया। बस यही आपको क्या करना है? आपको इस तरह से आंसर निकालने हैं। क्लियर? चलिए इसका आंसर अब आपको क्लियर हुआ, ये है। ठीक। चलिए सेकंड देखते हैं। नंबर्स ये आगे पीछे आई थिंक हो गए हैं, कोई नहीं। नेक्स्ट है 1 4 10 20
46। 1 4 10। अब देखिए इसमें ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि 1 के बाद 4 दिया है, 4 के बाद 10 दिया है, 10 के बाद 20 और 20 के बाद 46 दिया है। अब थोड़ी सी सोचने वाली बात ये है आ जाएगी आपको कि कैसे इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि 1 के बाद 4 मतलब क्या करना पड़ेगा। तो बहुत ही इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अब देखना 4 के बाद क्या दिया है 10। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें भी क्या है, कहीं ना कहीं पहाड़े का होगा, तब तो इतना ज़्यादा डिजिट बढ़ गई है ना। तो अब कैसे करेंगे देखो, एक का तो एक का कितने में किया है, एक का 2 से पहाड़ा किया या गुणा किया तो कितना आया 2 आया। इस 2 में 2 को प्लस किया तो कितना हो गया 4। तो देखिए ये आ गया। अब ये जो 4 आया है इसको नीचे उतार लेंगे, 4 को फिर 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 हुआ। इस 8 में फिर 2 को प्लस कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो क्या होगा 10। अब ये जो 10 आया फिर नीचे लिखेंगे और 10 में फिर 2 का गुणा करेंगे तो हो गया 20। इस 20 में 2 को फिर जोड़ा तो कितना हो गया 22। 22 जो आएगा उस 22 में 2 को फिर गुणा करेंगे तो होगा आपका कितना 44। फिर 44 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 46। देखो ये 46 तक आपके नंबर आ गए, 4 10 22 46 आ गया। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो 46 आया है इस 46 को लिखेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है पहले करके देखें। आप करके देखिए, मैंने तो पता है लेकिन फिर भी मैं आपसे बोल रही हूँ। तो इसका आएगा 92 ना, इसमें 2 फिर प्लस कर देना तो कितना आ जाएगा 94। अब आप देखिए 94 दिख रहा है, इसको याद रखिएगा। अब देखो कहीं पे है 94, ये आ गया दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ, मतलब आपको क्या करना है दिमाग लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 6 13 25 51 101। अब 6 13 है ना। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ऐसा क्या होगा कि 6 का डबल फिर थोड़ा सा बढ़कर और फिर, तो ऐसा क्या किया होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे देखो आंसर आ जाएगा। कैसे, अब 6 की बात हो रही तो पहले तो सीधा दिख रहा है कि 6 का डबल लिया होगा तो 12 कहीं से आया है और एक ही बड़ा है, मतलब इसमें एक को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 13। ठीक, अब ये 13 हो गया। अब इसी 13 को हम फिर नीचे उठाएंगे तो 13 को फिर से 2 से करेंगे तो 13 दूनी 26 आया। लेकिन यहाँ पे एक को क्या कर दिया है घटा दिया है तो कितना आ गया 25। देखो ये वाली डिजिट भी आपकी आ गई। अब इस 25 को फिर नीचे लेंगे, कौन सी जो आंसर आ रहे हैं उसको 2 से गुणा करेंगे तो 50 होता है। 50 में फिर प्लस करेंगे तो कितना हो गया 51। अब 51 में फिर गुणा करेंगे 2 का तो आएगा आपका 102। लेकिन देखो एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस, तो यहाँ पे फिर क्या होगा माइनस, जिसको आप क्या कहते हैं घटाना। तो फिर एक बार घटाएंगे तो 102 में से एक घटाया तो क्या आएगा 101। तो देखो ये 101 तक अपना आ गया। अब इस 101 में फिर 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 202 आया। अब 202 जो अपना आया है यहाँ माइनस किया था तो अब दूसरी बार क्या करेंगे प्लस। क्यों करेंगे देखो ये भी मैं आपको बता दूं क्यों करेंगे। यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, ठीक, फिर माइनस लिया फिर प्लस फिर माइनस, मतलब पहली बार जोड़ा फिर घटाया फिर जोड़ा फिर घटाया, तो फिर नेक्स्ट क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो इसीलिए इसमें हमने क्या कर दिया है ना, इसलिए हमने नेक्स्ट फिर क्या किया है हमने इसमें जोड़ दिया। तो इसमें एक फिर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 203। तो आप देखो कहीं पे 203 याद रखना है ना। अब देखो कहीं पे 203 दिख रहा है, ये दिख रहा, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। करके देखिए बहुत इजी है। नेक्स्ट है 8 4 27 16 125 36। ठीक, अब क्या बोला है 4 के बाद देखना थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो 4 दिया है, यहाँ बड़ी संख्या फिर बीच में आ गई, 16 दिया है फिर कुछ बड़ी आ गई, फिर 36 दिया है फिर यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। मतलब सीधी बात क्या दिखाना चाह रहे हैं कि ये संख्या इस संख्या का कुछ इससे है, इसका इससे है, ठीक है, और ये संख्या यहाँ से और इसके बाद जो ये नेक्स्ट आएगी तो यहाँ पे आ रही बात समझ। मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, इसका इससे कुछ जो कनेक्शन है, इसका इससे कुछ कनेक्शन है, ठीक। उसी तरह
इस वाले का इधर से है तो इस वाले का अब जो यहाँ पे है इससे रहेगा। अब रहेगा क्या, तो थोड़ा दिमाग लगाना तो पड़ेगा। कैसे लगाएंगे, 4 दिया है तो यदि आपको पता हो, आपने स्क्वायर रूट और क्यूब पढ़ा हो, है ना, तो स्क्वायर वगैरह यदि आपने पढ़े हो तो आपको याद आ जाएगा कि 2 दूनी क्या होता है, मतलब 2 दूनी मतलब 2 को डबल बार करोगे तो 4। ठीक है, वैसे ही 3 का 3 बार करेंगे तो क्या होगा, 3 3 3, मतलब 3 को 3 बार गुणा करें तो 3 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। फिर 3 का और कर दो तो कितना हो जाएगा गुणा, 27। देखो 27 आ गया। ठीक, अब इस 27 के बाद जब देखो 2 का हुआ था, 2 बार किया था, दूसरी डिजिट में 3 बार हुआ, मतलब एक बार में स्क्वायर होगा, एक बार में क्यूब आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ था, 2 का 2 बार, 3 का 3 बार, देखना जरा है, तो 4 का 2 बार होगा। ठीक है, अब देखो 2 3 4 चलता आ रहा है, तो 4 को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 चौके 16। देखो आंसर आ गया। अब तो आगे क्या है, तो 5 का 3 बार, तो 5 5 5, तो 5 और 5 को गुणा करो तो कितना होता है, 25। 25 में 5 को गुणा करो तो कितना होता है, 125। देखो ये भी आ गया आपका। ठीक है, अब बचा कितना, अब आपका बचा 36 वाला। तो जब 5 5 5 का हो गया, और थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे 5 के ऊपर 3 बार आया, यहाँ 2 बार, यहाँ 2 बार। ठीक है, तो मतलब ये वाले में भी 2 बार आएगा। 2 3 4 5 हुआ, तो 6 का 2, तो 6 का 2 बार गुणा करो तो 6 6 कितना होता है, तो 36। तो देखो 36 भी आ गया आपके पास, आ गया। अब 36 तक आ गया, तो यहाँ वाली डिजिट जो ये डैश लगा है, सीधी सी बात है 7 को लेंगे। तो 7 को कितने बार लेंगे, ये 2 का था, ये 2 का था, ये 2 का, एक छोड़ के 3 का, तो ये 3 बार। तो मतलब 7 को कितने बार गुणा करना है, 3 बार। तो 7 और 7 के करेंगे तो कितना होगा, तो पहले तो कितना होगा करके देखो, मैं ये लिख रही हूँ। फिर उसमें 7 को फिर कर देना है, तो 7 को फिर से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जब 7 को एक बार फिर कर देंगे तो 7 को करने के बाद आपके पास आ जाएगा 343, जो कि ये है आपका आंसर। करके देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, क्या बताना चाह रहा है, पहले वाले में 2 का स्क्वायर, दूसरे में 3 का क्यूब, चौथे में 4 का स्क्वायर, पाँचवें में 5 पे 3 का, छठवें में 6 का स्क्वायर, और सातवें में 7 पे 3 का। 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बहुत इजी रहता है, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट नंबर 9, 9वां। 2 6 12 20, देखिए मैंने बोला था बीच में भी डिजिट का ब्लैंक रह सकता है, जैसे ये है 42। तो 2 6 12 20 42, तो यहाँ पे आपको बीच में डिजिट क्या आएगी ये बताना है। क्लियर। अब 2 के बाद 6 दिया है, तो अब 6 के बाद 12 दिया है, तो क्या हुआ होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये तो बहुत सरल है, देखो कैसे, 2 में 4 को जोड़ा तो क्या हो गया, 6। अब यही 6 नीचे ले आए, तो 6 में 6 को जोड़ा तो कितना हो गया, 12। अब यही 12 यहाँ ले आए, ठीक है, जो वो 12 था। अब आप एक चीज़ को यहाँ नोटिस करना है कि यहाँ 4 आया था, फिर 6 आया, 4 6, तो नेक्स्ट क्या आएगा, 8, 2 2 का गैप आ रहा है ना, तो क्या हो गया, 20। तो देखो आपका ये आंसर भी निकल आया। अब इस 20 को नीचे यहाँ ले आएंगे, 20 में अब 8 था तो 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। मतलब यहाँ का आंसर क्या आ गया, 30। अब फिर भी अपन को डाउट है तो क्या करेंगे, इस 30 को नीचे लाए, 12 को और जोड़े क्योंकि यहाँ 10 तक आ गया, 12 जोड़े तो कितना हो गया, 42। मतलब अपना आंसर कितना आ गया, 30। क्लियर है। नेक्स्ट है नंबर 10वां। 10वें में देखिए, देखने में बड़ा डरावना सा कह सकते हैं कि मतलब अरे उल्टा गया है, 41 और आखिरी में 5, लेकिन बहुत सरल है। कैसे बहुत सरल है, देखो जरा, 41 31 17 11 5। ठीक है, अब आपको जब दिख रहा है यहाँ 5 है, यहाँ 11 है, यहाँ 17 है, ठीक है, तो जब यहाँ 17 तक है तो सीधी सी बात है,
इनसे बड़ी डिजिट आएगी और इनसे छोटी आएगी। अब इनसे बड़ी और इनसे छोटी में देखो सभी बराबर में, 19-20 के बीच में आ सकता है, 21-23-27 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अब कैसे पता चलेगा कि क्या आएगा? तो इसको पता करने के लिए इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको करना है 5 दिया है ना, तो पहले 4 का गुणा करके देखते हैं। 4 एकम 4 प्लस 1 तो हो गया 5, ठीक। अब 4 दूनी 8, 8 प्लस क्या करेंगे, अभी यहाँ 1 किया था, यहाँ 3 प्लस हो रहा है, ठीक है, एक छोड़ के, एक डिजिट छोड़ के, यहाँ 1 को किया, 2 को छोड़ के 3, तो यहाँ हो गया 11। अब 4 का 3 में करो तो 4 तिया 12, 12 में 3 लिया था, 4 को छोड़ेंगे 5 लेंगे तो कितना आ गया 17। अब फिर 4 का 4 में करेंगे तो 4 चौके 16, 16 में 5 लिया है, 6 को छोड़ेंगे 7, तो कितना 6 6 12 और 1 13 का 3 करिए 1 तो 23, तो यहाँ क्या आ जाएगा 23। क्लियर? तो ये हो गया आपका इसका आंसर। तो आई थिंक बन जाएगा, फिर भी आप ट्राई करके देख लेना। और नेक्स्ट है, इतने ही पहले करके देखिए, जब इतने आपसे बन जाएंगे तो और को कंटिन्यू कर देंगे। क्लियर? इतने इसलिए कि क्योंकि क्या होगा, जब आप इतना करने का कोशिश करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि हाँ आप समझ पा रहे हो। यदि समझ आ रहा है तब भी आपको कमेंट में बताना है, और यदि नहीं समझ आ रहा तब भी आप मेरे को कमेंट में बताइए कि आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मैं और भी डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो स्कॉलरशिप है आप में से ही किसी को मिले जो पढ़ रहे हैं, है ना। तो यदि आपको स्कॉलरशिप चाहिए 12-12 हज़ार 4 साल तक, 12th तक, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियो देखिए, फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।